डाइस में देखिएगा पासा, डाइस, डाइस जो है, पासा जो है, पासा, पासा, पासा होता क्या है? सबसे पहले ये समझिएगा पासा होता क्या है। पासा जो है किसी घन की एक छोटी सी आकृति होती है। घन जो होगा वो उसकी एक छोटी सी आकृति जो होती है पासा होता है। तो हम कह सकते हैं कि पासा, पासा घन की एक छोटी सी आकृति, छोटी सी आकृति, आकृति होती है, होती है। यह त्रिआयामी आकृति होती। इसकी जो आकृति होगी यह त्रिआयामी होती है। इसमें जो आकृति बनेगी यह त्रिआयामी बनेगी। ठीक है, अब इसमें ये देखा गया कि ये चलो भाई ये तो पासा है। अब पासा में सबसे बड़ी बात ये होगी कि उसमें 6 फलक होंगे। तो पासा में फलक कितने होंगे? सतह, सतह अगर देखा जाए तो इसमें 6 सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। और एक तरफ से आप इसको जब भी देखेंगे, एक साइड से जब भी देखेंगे आपको सिर्फ 4 ही सतह दिखाई देंगे। आपको एक नीचे वाला और एक उसके पीछे वाला आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे कि आप समझिएगा, हम कह सकते हैं कि पासा पे 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे रहते हैं, रहते हैं। 6 तक अंक लिखे रहते हैं। कभी इसमें अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के ABCD, अंग्रेजी के ABCD, EF या वर्णमाला के क ख ग ETC लिखा रहता है। ये अगर ऐसी आकृति है, ये लिखे हैं 1 से लेकर 6 तक, तो आप हमारा क्या होगा? वो पासा होगा। तो सबसे पहले देखिएगा पासा में ये पासा है। एक हम छोटा सा पासा बना दे रहे हैं आप लोगों के सामने। अब ये पासा है। अब अगर देखा जाए तो ये इसमें अगर आकृति देखा जाए तो ये हमारा पासा है। इसकी आकृति देखा जाए त्रिआयामी आकृति है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाले को हम टॉप बोलते हैं। टॉप वाला सबसे ऊपर होगा और नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम, बॉटम। और इधर जो होगा हमारा वह लेफ्ट होगा और इधर जो होगा ये राइट होगा, राइट होगा। अब 2 सतह बचे हैं, एक सामने का सतह, एक पीछे का सतह। तो पीछे वाले को हम कह सकते हैं कि यह बैक है, बैक का है। और आगे का जो है वो फ्रंट है, आगे का वाला जो होगा फ्रंट होगा। अब ये तो है पासा। अब इस पासे तो ये टॉप हुआ, ये बॉटम हुआ, ये बैक हुआ। ठीक है, बैक हुआ उधर, इधर फ्रंट हुआ, इधर राइट हुआ, इधर लेफ्ट हुआ। अब इसकी विशेषता क्या होगी? विशेषता को आप समझ लीजिएगा। विशेषता अगर विशेषता को इसको आप समझ लोगे, पहला नंबर, अगर विशेषता को आप इसको समझ लोगे तो इसमें आप गलत नहीं करोगे, कभी भी नहीं गलत करोगे। बात को समझिएगा। अगर ये पासा है, ये पासा है, इसकी आकृति को हम एक बार और देख लें। ये टॉप का है। टॉप वाला बटन जो है, टॉप वाला ऊपर वाला जो सतह है, वह कभी भी अपने अगल बगल के निकटवर्ती सतहों का विपरीत नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं कि संलग्न सतह, संलग्न सतह का मतलब होता है निकटवर्तीय सतह। हम कोष्टक में लिख दें निकटवर्ती सतह। निकटवर्तीय सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। निकटवर्तीय सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकते।
निकटवर्ती सतह की विपरीत नहीं हो सकते। किसके विपरीत सतह नहीं हो सकते? जैसे कि अगर यह 1 2, यहाँ पे समझिएगा, निकटवर्ती सतह नहीं हो सकते। जैसे कि 1 2 3, अब इसके पीछे जो होगा, जैसे कि ये हम ले लिए एक ऊपर और इसका बगल का ले लिए और ये सामने का ले लिए, ठीक है, 1 2 3 सतह ले लिए। अब ये एक जो होगा कभी भी 2 वाले सतह के विपरीत नहीं हो सकता, एक वाला जो है कभी भी 3 के विपरीत नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि जो संलग्न सतह होंगे, जो निकटवर्ती सतह होंगे, वह कभी भी अपने बगल वाले के निकटवर्ती सतह के कभी भी वह विपरीत नहीं होंगे। दूसरा नंबर देखिए, प्रत्येक सतह का केवल एक ही सतह विपरीत होगा। ऐसा कि नहीं 6 सतह है, आप कह दीजिए कि भाई मेरे कि 6 का 5, 6 में से 5 का 5 सतह एक दूसरे के विपरीत हैं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक सतह का केवल एक ही सतह जो हो सकता है वह विपरीत हो सकता है। तीसरा, अगर पास देखिएगा, दूसरा, अगर बंद पासा है तो उसके कभी भी 2 विपरीत सतह नहीं हो सकते। मतलब कि बंद पासा में कभी भी 2 सतह विपरीत नहीं हो सकते हैं। इतनी बात अगर आप लोग समझ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे से हमको बताने के लिए, ठीक है। देखिएगा, पासा में डाइस में पहले नंबर पे हम देखेंगे यह मानक पासा को स्टैंडर्ड डाइस भी बोला जाता है। मानक पासा में विपरीत सतहों का योग विपरीत सतहों का योग 7 होता है। पासा स्टैंडर्डाइज, मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब 7 कैसे होंगे? विपरीत सतह कौन होंगे, निकटवर्ती सतह कौन होंगे, संलग्न सतह कौन होंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। देखिएगा, कुछ हम पासा बनाएंगे। ये हमारा पासा है। अब देखिएगा, ये पासा ए है और ये पासा बी है, ठीक है, ये पासा है। ये 2 पासे हैं, 2 पासे का जो है एक सतह है। देखिएगा, अगर इसमें 3 5 2 3 5 हम कर दें 1, 3 5 1, और इसमें कर दें 6 4 और 2। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये ए आकृति है, यह बी आकृति है। तो मानक पासा कौन सा होगा और पासा के विपरीत सतहों का योग कैसे होगा? कहा गया है कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अगर हम कह दें कि 3, ये निकटवर्ती, 3 के निकट 3 + 1, 2 निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 और 1 6, 5 + 1 6, ये नहीं हो रहा है। तो भाई ये अगर आप निकटवर्ती नहीं जोड़ सकते, इसके विपरीत सतह लेना होगा। अब इसके विपरीत सतह कौन होंगे? तो हमने बताया था पीछे कि किसी भी पासा में सिर्फ 6 सतह होती हैं और उस 6 सतह में 1 से लेके 6 तक अंक, 1 2 3 4 5 और 6 तक अंक ही दर्शाए गए होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो सतह है, ये आकृति है, तो 3 आया, 5 आया और 1 आया।
3 आया, 5 आया, 1 आया। तो यहाँ पे भाई मेरे 2, 4 और 6। अब 2, 4, 6 इसके विपरीत रहा होगा, मतलब ये 2, 4, 6 इसके विपरीत रहा होगा। तो मानक पासा यही कहता है कि विपरीत सतहों का योग, मतलब एक का सामने और एक का विपरीत आप लेंगे तो उनका जो योग बनेगा वह आपके साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 3 ले लें और 3 के विपरीत क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 3 के विपरीत आप कहेंगे कि सर 4 जोड़ दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा बन रहा है मानक पासा। अब 1 दिखाई दे रहा है, 1 के विपरीत क्या हो सकता है मानक पासा में, विपरीत मतलब 6 होगा, और 6 जो होगा तब 7 मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। 5 लीजिएगा। अब 5 के विपरीत क्या जोड़ दिया जाए, तो 5 के विपरीत आप कहेंगे कि 2 जोड़ दें, तो 2 जोड़ने पे 7 हो जाए। तो ये सब क्या बन रहे हैं, ये मानक पासा बन रहे हैं, मानक पासा, मानक पासा। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा, अगर ये आकृति न दी हो, सिर्फ हमको ये आकृति देके और हमसे मानक पासा के बारे में पूछ ले, तो आप क्या करेंगे। तो देखिएगा, मानक पासा कहता है कि 2 निकट विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो 2 प्लस, अब 2 में हम क्या जोड़ें, 2 में हम क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, इसका मतलब 2 में हम 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये निकट विपरीत सतहों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये मेरा मानक पासा बन रहा है। अब 6 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, ये मानक पासा बनेगा। 4 में 3 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 7 बनेगा, ये मेरा मानक पासा होगा। भाई मेरे इसको आप समझ लो कि एक सतह सामने का, एक इसके पीछे का, अगर दोनों का योग मिला कि अगर 7 हो गया तो मेरा मानक पासा हो गया। अगर दोनों का योग मेरा 7 नहीं हुआ तो इसका मतलब वो मानक पासा नहीं हो रहा है। ये हमारा जो है अगला दूसरा नंबर, ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस का मतलब होता है कि साधारण पासा। अब हम कह सकते हैं कि साधारण पासा कौन हुआ, मानक पासा में तो हमने देखें 2 विपरीत सतहों का योग 7 बन रहा है, तब तो वो मेरा मानक पासा हो गया। तो साधारण पासा कौन होगा, भाई मेरे 2 निकटवर्ती सतह का, वो विपरीत सतहों का योग होगा तो मानक होगा, और निकटवर्ती सतहों का अगर योग 7 होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा साधारण पासा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि निकटवर्ती, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा तो वह साधारण पासा होता है। 2 निकटवर्ती सतहों का योग, निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। जैसे कि देखिएगा, अगर ये निकटवर्ती 3, 2, 6। अब ये आकृति आप देखिएगा, और एक आकृति हम और बना रहे हैं, ये दूसरी आकृति बना रहे हैं, ये भी। अब आप ये बताइएगा हमको कि इसमें से कौन सा मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा है। देखिएगा, अगर हम कहेंगे कि निकटवर्ती सतहों का योग, निकटवर्ती सतहों का योग होगा तभी वो 7 होगा, तभी वो साधारण पासा होगा, और विपरीत सतहों का योग होगा तो मानक पासा होगा। तो इसमें देखा गया कि अगर 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर जोड़ दें तो 6 + 2 कितना हुआ, 8। तो ये 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हुआ, मतलब ये साधारण पासा नहीं है। इसको जोड़ लिया जाए, 3 + 2 जोड़ देंगे तो 5 होगा, इसका मतलब ये साधारण पासा नहीं है। अगर ये निकटवर्ती सतहों का योग हो जाता तब तो ये साधारण पासा हो जाता। अब अगर हम 6 और 3 जोड़ देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, और ये सब मिला के ये साधारण पासा नहीं है। तो याद करिए, पीछे हम बताए थे मानक पासा,
दो निकटवर्ती सतहों विपरीत सतहों का योग, दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो मानक पासा होगा। मतलब कि ये कि इसमें 6 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और 6 तक अंक लिखे होते हैं, और 6 तक अंक लिखे होंगे, और इस 6 अंक हमको 3 अंक हमको दिखाई दे रहे हैं, मतलब 3 सतह दिखाई दे रहे हैं और 3 सतह हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे कहेंगे, देखिएगा, तो 6 में हम क्या जोड़ देंगे कि 7 हो जाए। 6 में आप कहेंगे 1 जोड़ दीजिएगा 7 हो जाएगा, और 3 में हम कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें तब 7 हो जाएगा। 2 में कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। अब ये विपरीत सतहों का योग हो रहा है योग, ये जो नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं दिखाई दे रहा उनके सतहों का योग आप जब जोड़ दे रहे हो तो वो क्या हो जा रहा है, वो मानक पासा हो जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं ये हमारा क्या बन रहा है, ये मानक पासा है। लेकिन हमको इसमें देखना है साधारण पासा। तो हम कह दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 कैसे होगा, देखिएगा, आप कहेंगे 5 + 3 कितना होगा, 5 और +3 हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये तो नहीं बन रहा है, मतलब ये भी हो सकता है क्या, लेकिन और देखिएगा 5 + 4 कर दें तो 9 हुआ, ये भी 7 नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम 4 + 3 7 कर दिए तो क्या बन गया, ये दो निकटवर्ती सतहों का योगफल कितना हो गया, 7 हो गया। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा साधारण पासा है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिएगा, एक और एग्जाम्पल देखिएगा। अब मेरे पास ये सवाल है, और इस सवाल में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपको मानक पासा और साधारण पासा दोनों तरह के प्रश्न को देखने को मिलेगा। अगर 1 2 ये 3 सतह दिखाई दे रहे हैं, 3 इसके सतह के पीछे होंगे। एक चीज़ बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब पासा में अगर आप पढ़ें और वह मानक पासा या साधारण पासा में आपको कन्फ्यूजन कर रहा है तो ये समझिएगा कि 1 2 3 और 4 5 6 ये 6 सतह ही उसमें पासे में होंगे, और जो हमको दिखाई दे रहे हैं एक साइड का दिखाई दे रहा है, मतलब 3 सतह। आप किसी भी आकृति को देखेंगे तो उसमें से सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देंगे, एक ऊपर का, ठीक है, एक सामने का दिखाई देगा आपके फ्रंट का इधर का, एक ऊपर का, और जिधर से आप देखेंगे या तो लेफ्ट दिखाई देगा, एक राइट दिखाई देगा। ये 3 आकृति इसमें आपके छिपे रहेंगे। अगर आपको पूरा आकृति है तब तो 4 दिखाई देगा। इस तरह से अगर आकृति बनी हुई है तो ये मान के चलना है कि 3 ही दिखाई दे रही है और 3 आपको छिपी हुई है। अगर यहाँ से हमको 6 2 1 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब 3 छिपा होगा, 4 छिपा होगा, 5 छिपा होगा। इसमें 5 3 4 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब 1 छिपा होगा, 2 छिपा है और 6 छिपा है। इसी तरह सारे क्वेश्चन में 3 अंक कहीं ना कहीं 3 सतह छिपे हुए हैं। तो देखिएगा, अब ये जो है ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो मानक पासा में विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा विपरीत सतहों का, और निकटवर्ती सतहों का योग होगा तो साधारण पासा होगा। तो 6 और 1 6 + 1 = 7 हुआ, तो इसका मतलब ये जो बना ये हमारा साधारण पासा हुआ। क्या हुआ, साधारण पासा हुआ। अरे बात में 6 1 7 साधारण पासा बन गया। ये अगर देखा जाए तो 4 3 7 यहाँ से हो रहा है क्या, यहाँ से नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ से हो रहा है 3 + 4 तो मतलब 7 हो रहा है। मतलब निकटवर्ती सतहों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये कैसा बन रहा है, ये साधारण पासा बन रहा है, पासा बन रहा है। इसको देखा जाए, ये 3 3 1 4 और 5 1 6, मतलब ये 7 नहीं हो रहा है निकटवर्ती सतहों का योग। इसका मतलब ये निकटवर्ती सतहों का मतलब 3 + 1 = 4, 5 + 1 = 6 और 3 + 5 = 8। दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हुआ, इसलिए यह जो हुआ ये मानक पासा हुआ। और मानक पासा में क्या होता है, दो विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग क्या हो जाएगा, 7 होना चाहिए। मतलब विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अगर विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है तो क्या बनेगा, वो मानक पासा बनेगा। इसमें देखिएगा, इसमें अगर देखा जाए तो 2 + 5 होंगे 7 होगा, तो मतलब ये बना हमारा साधारण पासा बना, साधारण पासा बना। अब तो धीरे धीरे बातें सबको समझ में आ गई होंगी
ये बताइएगा कि ये किस तरह का पासा है। तो हम कह सकते हैं कि 6 2 8, 6 + 2 8 और 2 + 3 = 5 और 6 + 3 = 9। मतलब ये जो है निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये मानक पासा है। कैसा पासा है? मानक पासा है। ये 5 + 1 = 6, 4 + 5 = 9 और 4 + 1 = 5 हो जाएगा, लेकिन किसी भी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। अब जब सतह का योग 7 नहीं होगा तो ये कैसा होगा? ये मानक पासा होगा, मानक पासा होगा। और ये आगे देखिएगा, ये बताइए कैसा पासा है? 5 + 1, 5 + 1 6 हुआ, 5 और 3 8 हुआ, 3 + 1 4 हुआ। मतलब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो कैसा पासा है? ये साधारण पासा है। साधारण पासा है, साधारण पासा है। ये बताइएगा कैसा पासा है? ये 4 3 7 देखने में लग रहा है, तो कैसा पासा है? ये मानक पासा है, गलत लिख दिए हम। ये मानक पासा होगा, ये मानक पासा होगा। ये बनेगा ये 4 3 7, ये साधारण, ओह गलत का लिख रहे, साधारण पासा बनेगा। ठीक है, अब एक टॉपिक ख़त्म हो चुका है, एक टॉपिक